हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपसी क्लासेस पर। और आज मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी बोर्ड में खास तौर से मिलते हैं और बिहार बोर्ड वगैरह में आर्ट बोर्ड आल बोर्ड जो हिंदी मीडियम के हैं स्टूडेंट वो ध्यान दें। इसी से ये आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसी से पूरा पेपर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। पहला टॉपिक है उत्प्रेरण। कौन सा टॉपिक है? उत्प्रेरण। देखिए उत्प्रेरण क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है। तो उत्प्रेरण जैसे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था बेटा? बर्जीलियस, ठीक है। तो बर्जीलियस क्या कर रहे थे? एक प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रयोग, ठीक है। तो प्रयोग कर रहे थे तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने खूब प्रयोग के रिएक्शन करवाए, तो जो बनने वाली ऑक्सीजन थी उसकी गति बहुत धीमे धीमे हो रही थी, बहुत धीमे धीमे मतलब ऑक्सीजन बन रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उसमें एक बाहरी पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? बाहरी पदार्थ। और जैसे ही बाहरी पदार्थ मिलाया, ठीक है, तो अब क्रिया की गति एकदम बढ़ गई। अब क्या गति क्या हो गई? एकदम बढ़ गई। उस बाहरी पदार्थ को उन्होंने बोला उत्प्रेरक। क्या बोला? उत्प्रेरक, ठीक है। और इस पूरी घटना को क्या कहा उन्होंने? उत्प्रेरण। क्या कहा गया? उत्प्रेरण, ठीक है। जैसे वो पोटेशियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करा रहे हैं, हो जा रही है। कब हो जा रही है? जब इसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हमने उत्प्रेरक डाल दिया है। इस पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जा रही है और निकल रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक। और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड देखो वैसा का वैसा ही है। क्यों है? क्योंकि ये उत्प्रेरक है। कौन है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कभी भी क्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल क्या करता है? क्रिया की गति को बढ़ा देता है। ये बर्जीलियस ने कहा। किसने कहा? बर्जीलियस ने बोला कि उत्प्रेरक अवक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अब कहानी ये भी खत्म नहीं होती है, इतना कह के बर्जीलियस चले गए। बर्जीलियस ने क्या कहा बेटा? जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें उत्प्रेरक क्या करता है? अवक्रिया की गति को बढ़ा देता है। उसके बाद आए साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड। कौन आए बेटा? ओस्टवाल्ड। तो जब ओस्टवाल्ड प्रयोग कर रहे थे तो अवक्रिया की गति क्या हो गई? अचानक से क्या हो गई? घट गई। क्या हो गई? घट गई। तो उन्होंने एक नई परिभाषा दी उत्प्रेरक की कि जब किसी रासायनिक क्रिया में कोई बाहरी पदार्थ मिलाते हैं। अब ओस्टवाल्ड की परिभाषा देखो, मैंने यही है परिभाषा, यही आपको एग्जाम में लिखनी है। ओस्टवाल्ड की परिभाषा मैंने यही एग्जाम में आपको लिखनी है, ध्यान रखना। अब देखो क्या ओस्टवाल्ड की परिभाषा, जब, ठीक है, जब कोई रासायनिक क्रिया में, ठीक, कोई बाहरी पदार्थ मिलाते हैं तो अवक्रिया की गति या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। और ठीक है, तो उस पदार्थ को बोलते हैं उत्प्रेरक। उस पदार्थ को उन्होंने क्या बोला? उत्प्रेरक। ये पूरी घटना क्या कहलाएगी? उत्प्रेरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्प्रेरण, ठीक। परिभाषा क्या हो गई? जब किसी रासायनिक क्रिया में कोई पदार्थ कोई बाहरी पदार्थ मिलाते हैं तो अवक्रिया की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, ठीक है। अब क्या गति क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है या घट जाती है। उस बाहरी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। ऐसे एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लो कोई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई लोग क्या कर रहे हैं? दो लोग क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे आपने देखा होगा जब दोनों में लड़ाई होती है तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि कहते हैं मार उसके मार, तो कुछ लड़ाई को बढ़ाने वाले होते हैं। क्या कहते हैं? लड़ाई को क्या करने? बढ़ाने वाले होते हैं। तो वो व्यक्ति जो लड़ाई को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। और कुछ वहां पर ऐसे बंदे भी होते हैं जो लड़ाई को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं? लड़ाई को क्या करता है? कम करते हैं। वो भी क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि जो लड़ाई को बढ़ा रहा है, यानी क्रिया को बढ़ा रहा है, वो भी उत्प्रेरक है। जो लड़ाई को कम कर रहा है वो भी क्या है? उत्प्रेरक। यानी कि उत्प्रेरक क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। ये पूरी घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया उत्प्रेरण? अब उत्प्रेरण जितने भी है सारे उत्प्रेरण आज क्लियर होंगे। इनमें से एक टॉपिक आराम से फंसना है आपके एग्जाम में, ठीक है। उत्प्रेरण आपको एक दो एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है समांगी उत्प्रेरण। क्या आता है? समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। जब उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रवस्था कैसी हो? एक हो। जब उत्प्रेरक और अभिकारक प्रवस्था कैसी हो? एक हो, यानी कि समान हो, तो क्या कहलाएंगे? समांगी उत्प्रेरण। क्या कहलाएंगे? समांगी उत्प्रेरण। जब उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रवस्था कैसी हो? समान हो, क्या कहलाएंगे? समांगी उत्प्रेरण। कैसे समान हो? जैसे मान लीजिए सुक्रोज है, ठीक है,
तो सुक्रोज ये क्या हो जाएगी, ये दोनों अभिकारक हो जाएगी।